नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के पुराने सहयोगी कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल विरोधी संगठन और खलिस्तानवादी संगठन के संपर्क में है और वो एक देशद्रोही इंसान है और अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन्हें देश के टुकड़े करने से भी कोई परहेज नहीं है। उन्होंने कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानवादी संगठनों से या देश विरोधी संगठन जो पंजाब को देश से तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, ऐसी उन्हें आशंका है और इस बात की गहराई में जाकर जांच की जाए। इस खत के जवाब में अमित शाह ने चरणजीत सिंह चन्नी को आश्वस्त किया है कि वे खुद इस मामले की जांच कराएंगे और इसे लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। केवल चरणजीत सिंह चन्नी या कुमार विश्वास ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की एक और पुरानी साथी है अलका लांबा, जो आजकल कांग्रेस में है। उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे बात करने करने वाला हूँ। मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से पंजाब के राजनीति में एक भूचाल सा आया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसका वोटिंग अभी होने वाला है। माना जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है। पंजाब के जो राजकीय विश्लेषक है, वहाँ के जो जानकार है, उनका ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई है और अपना समर्थन खड़ा किया है, उसके चलते इस बार आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के काफ़ी चांसेस है। अगर सत्ता में नहीं आती है या उतने विधायक आम आदमी पार्टी के चुन के नहीं भी आते हैं, जो उन्हें मेजॉरिटी तक ले जा सके, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी इस पोजीशन में तो डेफिनेटली रहेगी कि वहाँ पर वो एक किंग मेकर की भूमिका अदा कर सके। मतलब पंजाब में सरकार किसकी बनेगी, ये तय करने का पूरा स्ट्रेंथ आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो गतिविधियां चल रही है, उन्हें देखे तो ऐसा लगता है कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में पड़ सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर, एक गोपनीय खत लिखकर ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खलिस्तानी गुटों के साथ कुछ साठगांठ कर रही है, ऐसी उन्हें आशंका है और इस बात की गहराई तक जांच हो, ये मांग उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है। उस चिट्ठी के जवाब में अमित शाह ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये काफ़ी सीरियस मामला है और वे खुद इस पर इसकी जांच करवाएंगे और अपनी खुद की निगरानी में इसकी जांच करवाएंगे। जहाँ तक चन्नी साहब की बात है, उन्होंने बड़ी ही सभ्य भाषा में अपना पत्र लिखा है, लेकिन कुमार विश्वास ने जो बात कही है, उन्होंने उसमें साफ-साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक देशद्रोही इंसान है और अपने फायदे के लिए वो देश के टुकड़े भी कर सकते हैं। और कुमार विश्वास ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने कई बार अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना, मतलब खलिस्तानवादी लोगों के समर्थन में बात करते हुए सुना है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि या तो मैं पंजाब जैसे पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा और अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सका तो मैं नए देश का पहला पंतप्रधान बनूंगा, पर पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। इसका मतलब ये है कि नया देश कौन सा होगा, वो होगा खलिस्तान, जो पंजाब को भारत से काटकर बनाया जाएगा और उसका पहला प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन रखते हैं अरविंद केजरीवाल। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल एक देशद्रोही इंसान है और उनके इरादे क्या है, ये पूरे देश के सामने कुमार विश्वास ने रख दिया है। कुमार विश्वास ने यह भी कहा है कि एक बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पे खालिस्तानी समर्थक लोगों के साथ एक मीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अकेले कुमार विश्वास ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी में थे और अब अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पुरानी साथी अलका लांबा, जो फिलहाल कांग्रेस में है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। और अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है।
अन्ना आंदोलन के बाद जब वो एक भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा या एक ईमानदार राजनीति या ईमानदार ब्यूरोक्रेट का चेहरा बनकर उभर के सामने आए थे, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक राजनेता में बदल दिया, एक राजनीतिक पार्टी खुद की शुरू की, उसके बाद उन पर कई सारे आरोप इस तरह से लगे थे कि अमेरिका में और बाकी देशों में जो संस्थाएं हैं, जो फंडिंग करने वाली संस्था है, उनसे फंडिंग लेकर भारत में उनका एजेंडा चलाने का आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया था। और उनका एजेंडा हमेशा भारत विरोधी ही रहा है। जैसे फोर्ड फाउंडेशन, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर उनका एजेंडा भारत में चलाया ताकि भारत के विकास में अड़ंगे खड़े किए जा सके, रोड़े डाले जा सके। हमने ये भी देखा है कि जब वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े पहली बार और दूसरी बार जब वो चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, तब उन्होंने दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बंगले के सामने धरना दिया था। मतलब एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने एक अराजकता को तुल दिया था, अराजकता को हवा दी थी। तो अरविंद केजरीवाल का जो इंटेंशन है वो इस तरह की घटनाओं से कई बार अब देश के सामने आया है। और जैसे कुमार विश्वास का कहना है कि उन्होंने आज तक जनता को उल्लू बनाया है, जनता को गुमराह किया है, और जब भी उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तब उनका एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि सब मिले हुए हैं जी, सब बिके हुए हैं जी, मोदी सबने सबको मोदी जी ने खरीद लिया है। मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने ये सब कुछ किया नहीं है। और इस तरह से इमोशनल होकर आंखों में आंसू लाकर उन्होंने जनता को गुमराह किया है, ये कुमार विश्वास का आरोप है। और ये हमने सबने देखा भी है। और कुमार विश्वास यहाँ तक कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो ऑफिस बेरर्स है, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक पार्टी में उनकी ग्रोथ होगी, पार्टी में उनको नई नई जिम्मेदारियां मिलेगी, कुछ करने को मिलेगा, तो उन लोगों के लिए कुमार विश्वास का संदेश ये है कि भैया सपने देखना छोड़ दो, कुछ ही दिनों में पार्टी संभालने के लिए दामाद जी आ रहे हैं और उसके बाद बेटा जी आएंगे। मतलब जो इंसान कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद इसका कट्टर विरोधी था, और जब इन भ्रष्टाचारियों को, परिवारवाद फैलाने वालों को गाली देने का एक भी मौका जो इंसान नहीं छोड़ता था, आज वो खुद उसी राह पर चल पड़ा है। भले ही कुमार विश्वास के इस स्टेटमेंट के टाइमिंग को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट करके देखा जा सकता है, लेकिन उनकी बातों में, जो उनके आरोपों में अगर कोई सच्चाई है, उसे हम लोग झुटला नहीं सकते। अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है, सच्चाई जल्द सामने आएगी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी असल में क्या है, ये देश की जनता को पता चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।